हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरोपेनम के बारे में। मेरोपेनम एक एंटीबायोटिक होता है। इस एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। मेरोपेनम वन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो आईसीयू और आईपीटी में मेनली यूज किया जाता है। इसका रूल जो होता है, यूज रूल जो होता है, वो माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन हो तो उसमें यूज नहीं करते हैं। मेनली यूज किया जाता है सीवियर रेसिस्टेंट इन्फेक्शन हुआ हो उसमें यूज करते हैं। यदि वह भी इन्फेक्शन जस्टिफाई हो तो उसमें हम लोग मेरोपेनम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसका जो क्लास होता है, इसका जो क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका क्लास होता है वो कार्बोपेनम होता है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता है। ये इफेक्टिव एगेंस्ट के बारे में बात करेंगे। इस किस किस को इफेक्ट करता है ये एंटीबायोटिक। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए जिसमें आते हैं इकोलाई, क्लेसा बेसिला करके, सूडोमोनास, ये सब आते हैं। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, मसा, ये सब बैक्टीरिया आते हैं जो ग्राम पॉजिटिव में आते हैं। ये सब पे इफेक्टिव रहता है मेरोपेनम। एनॉर्बिस करके आता है, एंटो बैक्टीरियाज होते हैं। और ESBL प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होता है उसके ऊपर भी ये इफेक्टिव रहता है। नॉन इफेक्टिव अगेंस्ट किसके किसके ऊपर ये इफेक्टिव नहीं रहता है, जैसे MRSA हो गया बैक्टीरिया, और वरी बैक्टीरिया हो गया, या स्टेनोट्रोफोमोनास बैक्टीरिया हो गए, ये सब पे इफेक्ट नहीं करता है मेरोपेनमों के। अब इसके डोज के बारे में बात करेंगे। इसका डोज क्या क्या होता है। इसका डोज हो गया, एडल्ट में स्टेबल सीवियर इन्फेक्शन होगा तो 1 ग्राम यूज देंगे, 1 ग्राम एंटीबायोटिक मेरोपेनम यूज करेंगे। या लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया होगा, इन्फेक्शन होगा सॉरी, तो उसमें 2 ग्राम मेनली यूज किया जाता है। ये IV 8 आवर्ली यूज किया जाता है। और इसका जो रीनल फेलियर में या स्टेप डाउन प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें हम लोग 500 मिलीग्राम यूज करते हैं, ठीक है। और पीडियाट्रिक का बात करें तो पीडियाट्रिक में बच्चा लोग में 20-40 mg पर kg IV एवरी 8 आवर यूज करेंगे। 20 से 40 मिलीग्राम पर kg IV एवरी 8 आवर यूज करेंगे। इसका कॉमन इंडिकेशन जो होता है, इसका कॉमन इंडिकेशन जैसे मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो जिसमें आते हैं कॉम्प्लिकेशन, यूटीआई का कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, या इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हुआ हो, या स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन जो सीवियर हुआ हो, हैप्स ये हुआ हो, जैसे हैप्स का मतलब हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और उसके बाद ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हुआ हो, ये सब हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फेलियर फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक। फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक जब फेलियर हो गया, जैसे सेफ्टेरियाजोन, पेपरासिलिन, टेजुबेक्टम, ये सब जब एंटीबायोटिक फेलियर हो गया तो उतने समय हम लोग मेरोपेनम का यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर आ गया इंपेरिकल थेरेपी इन हाई रिस्क इन्फेक्शन। इंपेरिकल थेरेपी में हाई रिस्क इन्फेक्शन हो गया हो उतने समय भी हम लोग मेरोपेनम 1 ग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर आ गया सेप्टिक शॉक या ICU वेप विथ MDR रिस्क हुआ हो, इस सब में 2 ग्राम का एंटीबायोटिक यूज करते हैं।